माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉड्यूल 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड होती क्या है? एफ एक फील्ड है, स्प्लिटिंग फील्ड इसकी एक एक्सटेंशन होगी। स्प्लिटिंग फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, और ये जो स्प्लिटिंग फील्ड होती है वो एक पोलिनोमियल के रिस्पेक्ट में होती है। एफ इज ए फील्ड, एफ एक्स एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल ले ली जिसकी डिग्री एट लीस्ट 1 है और उसके कोफिशिएंट एफ में। हम अब वर्ड कहेंगे, हम स्प्लिटिंग फील्ड की बात है। इसकी स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगी? ई इज इट्स splitting field if E is the smallest field in which fx splits into linear factors। एक बात। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी स्मॉलेस्ट फील्ड जिसमें एफ एक्स के सारे रूट लाई करते हों उसे उसकी क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग फील्ड बोलते हैं। यदि मैं एफ एक्स को इस प्रकार स्प्लिट कर लेता हूं, ए एक्स A1 एक्स A2 एक्स AN, तो स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ, splitting field of fx over f is now fa1 a2 an। हम इसका नाम e भी रख सकते हैं। अब एग्जांपल्स की बात की जा रही है। एग्जांपल्स, यदि फील्ड आपकी रैशनल हो और पॉलिनोमियल आप x² + 1 ले लेते हो जिसके दो रूट, ये स्प्लिट होगी इस प्रकार। किस फील्ड में जाके स्प्लिट होगी? कॉम्प्लेक्स की फील्ड में जाके स्प्लिट होगी। कॉम्प्लेक्स की फील्ड में जाके स्प्लिट होगी, परंतु इसके जो दो रूट आएंगे 1 और -1, तो हम इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये लिखते हैं, वन कैन इजिली प्रूव दैट दिस इज सेम एज दिस, तो दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पोलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल, यदि हम पोलिनोमियल ये ले लेते हैं, अभी भी फील्ड हमने क्यों रखी है? ये स्प्लिट होती है रियल में। ठीक है, तो हमें इसकी स्प्लिटिंग फील्ड जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं, विच इज इक्वल टू दिस, तो ये होगी स्प्लिटिंग फील्ड। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट थ्योरम, इफ K is a splitting field of fx where fx belongs to polynomial ring of f over f, यानी कि ये K इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है इस पोलिनोमियल की ओवर f। देन फर्स्ट हमने प्रूव करना है K is a finite extension एंड हेंस वो क्या हो जाएगी? एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। तो हमें केवल ये प्रूव करना, दिस एक्सटेंशन इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन। जैसे कि अभी पीछे मैंने डेफिनेशन के आधार पर बताया कि K अपने आप को ऐसे लिख लेगा, F A1 A2 AN। फिर सुन लो, fx अपने आप को किसी एक्सटेंशन फील्ड में स्प्लिट करेगा, xa1 xa2 xan, तो ये a1 a2 an और f मिलके स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx बना देंगे ओवर f। एंड ईच ai, जहां पर i की वैल्यू 1 to n है, वो एल्जेब्रिक बनेगा।
क्यों बढ़ेगा भाई एल्जेब्रिक? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बता रखा है ये सारे के सारे इस एफ एक्स की पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं जिसके कोएफिशिएंट एफ में है, तो ईच ए आई इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। तो ईच ए आई एल्जेब्रिक है, तो इससे क्या बढ़ेगा? हमने प्रूव करना है कि दिस इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन। देखो, आपने सबसे पहले ये एक्सटेंशन बनाई, ये एक्सटेंशन फाइनाइट होगी, फिर आपने ये एक्सटेंशन बनाई, ये एक्सटेंशन भी फाइनाइट होगी। ये आपका सिलसिला चलता रहा यहां पर आगे, जिसे कि आप K1 बोल रहे हो। ये एक्सटेंशन भी आपकी फाइनाइट होगी। टावर रूल क्या कहता है? इनकी सब की प्रोडक्ट कर देंगे, इसका नाम K है, तो ये एक्सटेंशन भी हमारी फाइनाइट होगी। ओके, तो इस प्रकार ये स्प्लिटिंग फील्ड हमारी क्या आ गई? फाइनाइट एक्सटेंशन आ गई। और एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज ए एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। बट आपको बता दूं, अब हमने क्या प्रूव कर दिया? K इज स्प्लिटिंग फील्ड ओवर एफ एक्स, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? फाइनाइट एक्सटेंशन होगी, और उससे क्या एल्जेब्रिक एक्सटेंशन भी बन जाएगी। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब है थ्योरम, जिस थ्योरम का नाम हम बोल रहे हैं आज एग्जिस्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड्स। स्प्लिटिंग फील्ड्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। एफ एक फील्ड है, एफ एक्स इसकी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या लिया मैंने? नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इस एफ एक्स की स्प्लिटिंग फील्ड E एग्जिस्ट करेगी, हम ये कहना चाह रहे हैं। एफ एक्स की स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इस बात को प्रूव करने के लिए हम इंडक्शन का यूज करेंगे। पहली बार हम इस डिग्री ऑफ एफ एक्स को इंडक्शन लगाएंगे, डिग्री ऑफ एफ एक्स को। डिग्री ऑफ एफ एक्स को हमने 1 ले लिया। इट मीन्स एफ एक्स इज ए लीनियर। एफ एक्स लीनियर होगी, इस प्रकार की हो, तो इसकी जहां पर ये एफ एक्स में बिलोंग करेगी, जहां पर A और B F से बिलोंग करेंगे एंड A इज नॉट इक्वल टू 0, तो गारंटी है कि इसकी जो 0 होगी ये होगी, वो भी F में बिलोंग करेगी, क्योंकि F इज ए फील्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये 0 इसमें बिलोंग करेगी। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर दिया हमने इसको लीनियर फैक्टर में स्प्लिट। यस, तो स्प्लिट कर दिया लीनियर फैक्टर में। तो व्हाट इट मींस, हमने कहा था कि एक स्प्लिटिंग फील्ड जरूर एग्जिस्ट करेगी, तो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये खुद ही बन जाएगी। यदि एफ एक्स लीनियर है, ये उसी में बिलोंग कर जाएगा, तो स्प्लिटिंग फील्ड ये वैसे तो ये बढ़ेगी, और ये आगे चल के किसके इक्वल आ जाएगी? अगेन एफ के इक्वल आ जाएगी। तो ये डिग्री 1 है, तो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड खुद ही बन जाएगी। अगला पॉइंट, तो इसका मतलब यदि पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसकी स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगी। नाउ सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू for all fields and polynomial of degree less than that of fx, जिनकी डिग्री fx से कम है। अब हम आ रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि ये एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, इसकी एक 0, इसकी एक्सटेंशन के पास, इनकी फील्ड एफ को हम एक्सटेंड करके ई तक ले जा सकते हैं, जिसमें इसकी एक 0 जरूर लाई करेगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, इसकी एक 0 इसकी एक्सटेंशन में जरूर लाई करेगी, यदि एफ में लाई नहीं करती है तो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यदि एफ एक्स की 0 ई के पास नहीं है, तो वो इसके एफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें इसकी एक 0 पाई जाएगी।
उस जीरो का नाम रख दिया हमने A1। तो ये जो fx है वो x माइनस A1 से डिवाइड होगा और कोशेंट आएगा जी gx। अब यहां पर जो gx है इसके कोएफिशिएंट एक्सटेंडेड फील्ड से होंगे, क्योंकि हम यहां भी कह रहे हैं कि ये भी E से है, और इसकी डिग्री gx की डिग्री fx की डिग्री से लेस होगी। अब इंडक्शन थ्योरम क्या कहती है? इंडक्शन थ्योरम कहती है कि जो gx है वो फिलहाल ex में है, gx ex में है, और gx की जो जीरोज होंगी वो होंगी A2 A3 An। ठीक है, A2 A3 An, these all zeros of gx। यदि E हम एक एक्सटेंशन और फील्ड और ले लेते हैं, तो ऐसी फील्ड जो इसको भी कंटेन करती हो, उस फील्ड का नाम रख दिया मैंने की। फिर चल लो, इन n-1 को कंटेन करती हो, E को भी कंटेन करती हो, ऐसी स्मॉलेस्ट फील्ड का नाम आपने रख दिया की। तो व्हाट एक्चुअली के क्या दिखेगा आपको? ये के कुछ और नहीं, आपको इस प्रकार का दिखेगा। और ये क्या होगी? स्प्लिटिंग फील्ड होगी। इस प्रकार हम स्प्लिटिंग फील्ड की एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं। करेक्ट? यानी कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ओवर द फील्ड एफ, तो उसके लिए एक स्प्लिटिंग फील्ड जरूर मिलेगी। एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको स्प्लिटिंग फील्ड दिखाते हैं, कैसे स्प्लिटिंग फील्ड मिलती है। देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है ओवर क्यू, इसकी हमें स्प्लिटिंग फील्ड निकालनी है। एक्स क्या बनेगा? -1⁴ मिलेगा, जिसको कि आप इस प्रकार आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ऐसे इसके रूप निकालते हैं। जहां पर आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। यदि मैं इसको बहुत ही ध्यान से देखें, यदि मैं अल्फा ये मान लूं cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, तो ये चारों वैल्यू, एक वैल्यू अल्फा बनेगी, एक अल्फा क्यूब बनेगी, एक अल्फा की 5 बनेगी, एक अल्फा की 7 बनेगी। एक अल्फा क्यूब, एक अल्फा 5, एक अल्फा 7। तो स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओवर क्यू हम ये लिखेंगे। बट अब हमें एक्चुअली क्या है, आप देखोगे कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये बनेगी, हमें इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये शो करनी है। कैसे करेंगे वो देखिए। इसका मतलब हमारा काम है कि इसको इसके बराबर शो करना, इसको इसके बराबर शो करना। ये के है, इसको इसके बराबर शो करना। अल्फा और अल्फा क्यूब दोनों के पास है, तो इनका सम और माइनस दोनों के पास रहेंगे, क्यों? ये फील्ड, इनका सम और माइनस यदि करके देखो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये दोनों के पास है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आयोटा भी के पास आ जाएगा, और इसको फिर मैं इससे डिवाइड, इसका मतलब √2 और आई दोनों के पास है। बोथ बिलोंग्स टू के। क्यू पहले से के पास था, तो ये फील्ड इस प्रकार के का सबसेट जरूर हो जाएगी। वन वे का तो हो गया हमारे पास प्रूव। अब हमें इसका रिवर्स वे प्रूव करना है। हाउ वी कैन प्रूव रिवर्स वे? ठीक है, अब रिवर्स वे कैसे प्रूव करें? √2 एंड आई आयोटा इसमें बिलोंग करते हैं। यहां से हम एक चीज बनाना चाह रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल और 1/√2 करें, वो भी इसमें लाई करेगा।
जहां से मैं अल्फा, अल्फा क्यूब, अल्फा की 5 और अल्फा की 7 सारे बना सकते हैं इनसे, तो ये भी इसमें पाए जाएंगे। क्योंकि अल्फा जो क्या माना है आपने, ये माना है, इसकी वैल्यू ये होती है। जब आपने ये कह दिया कि ये इसमें है, आयोटा भी इसमें, तो सारे एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट किस में हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे। क्यू पहले से इसमें था, तो व्हाट विद दिस क्यू, अल्फा, अल्फा क्यूब, अल्फा की 5, अल्फा की 7, ये भी इसमें हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने ये प्रूव कर दिया कि ये स्प्लिटिंग फील्ड इसकी ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री कितनी है? के ओवर क्यू। के हमने ये लिया है, अभी बात की थी। इसके ऊपर हम टावर रूल लगा रहे हैं। देखो इसकी डिग्री 2 आएगी। क्यों आएगी? इस पोलिनोमियल की वजह से आएगी। इसकी डिग्री भी 2 आएगी, इस पोलिनोमियल की वजह से आएगी। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन करी गई है, इसमें एलिमेंट डाला गया √2, जो इस मिनिमल जिसकी मिनिमल पोलिनोमियल ये होगी। इससे जो एक्सटेंशन की गई, इसमें आयोटा डाला गया है, जिसकी मिनिमल पोलिनोमियल ये होगी, जिसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। ठीक है, अब अगला स्टेप चलते हैं हम। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? के और क्यू की 2 × 2 = 4। तो अब हम कंक्लूड करते हैं, इस पोलिनोमियल की ओवर क्यू ये स्प्लिटिंग फील्ड होगी, और इस एक्सटेंशन की डिग्री कितनी होगी जी? 4। अब आपके लिए होमवर्क है कि यदि ये पोलिनोमियल होती तो आप कैसे टैकल करते, क्या एक्सटेंशन की डिग्री आती, स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री आती। यदि ये पोलिनोमियल होती तो क्या स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री आती। ट्राई इट and we discuss these 2 questions in tomorrow class.